जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं। तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो आज के लिए हम लेके आए हैं बीटीएससी ड्रेसर का स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम कुल 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? कैल्शियम का मुख्य स्रोत यहाँ ऑप्शन में देखिए लिखा है घी, बिल्कुल गलत हो जाए। केला, केला में क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। के पोटेशियम पाया जाता है। ठीक, पोटेशियम का मुख्य स्रोत होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है मिल्क। मिल्क जो होता है क्या होता है? कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है। ठीक, मिल्क पाया जाता है कैल्शियम में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है साइनोकोबालामिन इज विटामिन। तो साइनोकोबालामिन जो होता है कौन सा विटामिन को बोला जाता है? विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन। किसको बोला जाता है? विटामिन B12 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ विटामिन B1 को बोला जाता है क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है। और B6 को क्या बोलते हैं? पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इब्यूप्रोफेन का उपयोग होता है। इब्यूप्रोफेन का उपयोग कौन चीज़ के लिए किया जाता है? ये क्या होता है? NSAID होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। ठीक, ये जो होता है खास करके यूज किया जाता है अर्थराइटिस में। किस में यूज किया जाता है? अर्थराइटिस में। और ये क्या करता है? पेन को रिलीव करता है। पेन रिलीव करता है, पेन को कम करता है और सूजन को कम करता है। ठीक, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है अर्थराइटिस में यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अर्थराइटिस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है सिर दर्द, तो ये भी हल्का फुल्का सही है, इसमें भी यूज हल्का फुल्का किया जाता है। तीसरा ब्लड प्रेशर, और कोई नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन जो ऑप्शन हो जाएगा वो गठिया हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गठिया में इसका मेनली यूज किया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बर्न वांड का मलहम है। बर्न वांड का मलहम कौन सा होता है? बर्न में मतलब जल जब जाता है उसमें कौन सा यूज किया जाता है? क्रीम। ठीक, तो उसमें यूज किया जाता है सिल्वर सल्फर डाइजिन। सिल्वर सल्फर डाइजिन, सल्फर डाइजिन, सल्फर डाइजिन, सिल्वर सल्फर डाइजिन का यूज किया जाता है कौन चीज़ में? बर्न वांड में। बर्न के केस में किसका यूज किया जाता है? सिल्वर सल्फर डाइजिन। इसके लिए ये क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक, ये क्या होता है? एंटीबायोटिक क्रीम होता है, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया बाहर से जो इन्फेक्शन करेगा उसको रोकने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल क्रीम होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका सिल्वर सल्फाडाइजिन। यहाँ बीटाडीन एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है जिसको फ्रेश वाटर में यूज किया जाता है। ठीक, बीटाडीन का यूज किया जाता है ड्रेसिंग करने में। ठीक, दूसरा है फ्यूसिडीन। फ्यूसिडीन जो होता है क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? ये भी एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक क्रीम होता है जिसका यूज किया जाता है कौन चीज़ के लिए? टोचनी और में खाद खुजली जो हो जाता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद सिल्वर सल्फाडाइजिन, सिल्फर सल्फाडाइजिन का बर्न के केस में यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या होता है? ये केमिकल कंपाउंड होता है जिसका यूज किया जाता है कुछ केस में, जैसे स्किन की सतही जो वंड हो जाते हैं उसमें किया जाता है, जो क्या करता है? जलन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सबसे अच्छा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिल्वर सल्फाडाइजिन। ठीक, बाद बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है निमोसलाइड टैबलेट का उपयोग होता है। निमोसलाइड का टैबलेट का उपयोग किस में होता है? तो निमोसलाइड क्या है? एक तरह का NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटिक ड्रग है। क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटिक ड्रग है। और ये क्या करता है? फीवर को रिड्यूस करता है। क्या करता है? फीवर को भी रिड्यूस करता है, साथ में पेन को भी रिलीव करता है। तो ये आपका दोनों चीज़ करता है। और
NSAID है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो बुखार को कम करता है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बुखार कम करने के लिए, ठीक। देन सेकेंड ऑप्शन है आपका पेस्टिक अल्सर, और सी ऑप्शन है यकृत विकार। तो ये दोनों केस में जब यूज किया जाता है, अधिक मात्रा में यूज करने के बाद क्या होता है, ये आपका साइड इफेक्ट दर्शा देता है और अल्सर कोज कर देता है, यकृत को भी विकार कर देता है, क्षति पहुंचाता है, उल्टा ही रिवर्स कर देता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुखार में इसका यूज किया जाता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी बनाने के लिए क्या जरूरी होता है। तो मांसपेशी बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, प्रोटीन जरूरी होता है, ठीक। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है प्रोटीन, ठीक। तो ये राइट हो जाएगा, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फैट का यूज, फैट जो चर्बी को बढ़ा देता है, ठीक। मांसपेशी ने बनाता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करता है टूट के ग्लूकोज में, ठीक। तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, सी प्रोटीन हो जाएगा मसल्स बनाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, लिखा विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी बोलते हैं जिसको। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रतौंधी, ठीक। पीलिया जो होता है आपका किसके कारण होता है, आरबीसी के डिपोजिशन के कारण होता है, मतलब डेड हो जाने के कारण, मरने के कारण होता है। तो आरबीसी इसमें क्या हो जाता है, पीलिया में डेथ हो जाता है, मर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। और ये जो होता है ये किसके कारण जो होता है आपका, ब्रेकडाउन आरबीसी का। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन आपका होता है विटामिन B12 के कमी के कारण, यानी आयरन के कमी के कारण हो जाता है, फॉलिक एसिड के कमी के कारण हो जाता है, ठीक। उसके बाद खांसी आपका वायरस के कारण होता है, और भेगापन, यहाँ भेगापन होगा। भेगापन जो होता है विटामिन ए के कारण ही होता है, और भी कई कारण है इसका, और भी कारण से होता है। तो ये ऑप्शन उतना सही नहीं होगा, ठीक। इन 4 ऑप्शन में से हमको प्रीफर करना है, तो ज़्यादा प्रीफर करेंगे किसको, ए ऑप्शन को प्रीफर करेंगे, ठीक। नाइट ब्लाइंडनेस मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ई की कमी से हो जाता है इनफर्टिलिटी, क्योंकि विटामिन ई जो होता है हमारे गेमिट के लिए बहुत ज़रूरी है, गेमिट जर्म सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ठीक, गेमिट बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसके कमी से इनफर्टिलिटी आ जाता है, गेमिट अच्छा से नहीं बन पाता है, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगा, बांझ बन जाइएगा, ठीक, बांझपन आ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको, इनफर्टिलिटी, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहरापन आपका क्या हो जाता है, विटामिन B12 के कमी के कारण आता है, विटामिन B12 के कमी के कारण होता है बहरापन, ठीक। तो आपके विटामिन सी के कारण क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, विटामिन सी के कारण क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। और डी में ऑप्शन है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी आपका ऑप्शन B1 के कमी के कारण होता है, थायमिन की कमी के कारण हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बांझपन, इनफर्टिलिटी, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर लिखा है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल प्रोटेक्शन का उपयोग किस में किया जाता है, ऐसा चीज़ में यूज किया जाता है जो ब्लड कॉन्टामिनेट से क्या होता है, ब्लड के थ्रू फैलता है एक दूसरे में, ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है डिजीज। उस केस में क्या किया जाता है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक। तो इसमें जो आपका हो गया, जैसे हो गया HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ये सब क्या होता है आपका ब्लड के थ्रू फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है HIV, दूसरा हेपेटाइटिस B केस। तो ये दोनों क्या होता है आपके ब्लड के थ्रू फैलता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 लिखा है, ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या जरूरी है। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए आपको क्या जरूरी है, प्रेशर देना जरूरी है, ठीक। तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक। तो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। बंडेज करना जो होता है ब्लीडिंग को रोकने का एक उपाय नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 11th में लिखा है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है अभी के केस में है ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर।
मोस्ट कॉमन कैंसर है। उससे पहले जो था ओरल कैंसर था, ठीक। तो अभी हो गया है ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 12, लिखा 12 में वैनक्रॉप्टी के संक्रमण से होता है। वैनक्रॉप्टी के संक्रमण से क्या होता है, तो यह वैनक्रॉप्टी का मतलब है उचरिया वैनक्रॉप्टी से। किसे, उचरिया वैनक्रॉप्टी से क्या होता है, डब्लू वैनक्रॉप्टी से क्या होता है, तो ये फलेरिया को कॉज करता है। किसको यूज कॉज करता है, फलेरिया को। फलेरिया जिसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन्डिस जो आपका होता है ये लीवर डिजीज है, ठीक। और वायरस हेपेटाइटिस ए के कॉज करने के कारण भी आपका क्या दिखता है, जॉन्डिस दिखता है, ठीक। उसके बाद आपका है मलेरिया। मलेरिया जो आपका है ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक। तो वह क्या होता है, मस्कीटो होता है, मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक। उसके बाद आपका है एनीमिया। एनीमिया जो होता है आपका क्या होता है, ये आयरन विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फलेरिया हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है हीमोरेहेक्टोमी कहते हैं। हीमोरेहेक्टोमी किसे कहते हैं, तो हीमोरेहेक्टोमी किसको बोला जाता है, तो ये पाइल्स के ऑपरेशन को बोला जाता है। किसके ऑपरेशन को बोला जाता है, पाइल्स के ऑपरेशन को बोला जाता है। इसमें देखे होंगे आप क्या हो जाता है, एनएस के द्वार से क्या हो जाता है, आपका ब्लड के थोड़े थोड़े पाइसेस बाहर आने लगते हैं। तो यही इसी को पाइल्स बोला जाता है, ठीक। हीमोरेहे बोला जाता है। तो इसी में जो ऑपरेशन किया जाता है उसी को हीमोरेहेक्टोमी बोला जाता है, ठीक। हटाना, इसी को हटाना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पाइल्स हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 14 है, लिखा मास हीमोरेज का इलाज है। मास हीमोरेज का इलाज क्या होता है, मास हीमोरेज क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है। पहले ये जान लेते हैं मास हीमोरेज होता क्या है। तो मास हीमोरेज क्या होता है, आपका हैवी ब्लीडिंग होता है। हैवी ब्लीडिंग के केस में आप क्या करते हैं, इस पेशेंट को किसी भी तरह से आपको क्या करना था, ब्लीडिंग को बंद करना रहता है। ब्लीडिंग आपको क्या रोकना रहता, तभी जाके वो क्या से बच सकता है। नहीं तो उसको क्या हो जाएगा, बॉडी को ठंडा हो जाएगा ब्लीडिंग के कारण, और ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, टिश्यू डेड होने लगेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, आपको ब्लड को रोकने के लिए आपको क्या किया जाता है, लेजिस्लेशन किया जाता है, बंधन किया जाता है। क्या किया जाता है, लेजिस्लेशन किया जाता है, बंधन किया जाता है। एक तरीका होता है बंधन करना, यानी टूनिकेट लगाना, ठीक। तो इसमें क्या किया जाता है, उस क्षेत्र को बांध दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर दिख रहा होगा, लिगेशन। लिगेशन जो होता है बंधन, एक क्या है, राइट तरीका है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंप्रेशन, ये छोटा मोटा केस में कंप्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को रोक सकते हैं। तो ये छोटा मोटा केस में किया जाता है, ठीक। तो राइट ऑप्शन इसका लिगेशन ही होगा, लिगेशन ही होगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है सेचुरेशन इज सीन बाय। सेचुरेशन इज सीन बाय, इसका 4 ऑप्शन है। लिखा है थर्मामीटर। सेचुरेशन किस में देखा जाता है, तो पहला थर्मामीटर, दूसरा पल्स ऑक्सीमीट्री, तीसरा है कैमरा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है आपका। चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। इसके बाद अगला आपको 60 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे, ठीक। और कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे PDF ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप है, ठीक। कोई भी दिक्कत होगा तो सारा चीज़ यहाँ पे पूछ सकते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।